हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एडू फर्स्ट ई लर्निंग सॉल्यूशंस में। और आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर सीखने वाले हैं, एक और अच्छी बात सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ें, एज़ यूजुअल आपको जो एक कोटेशन में डिस्कस करता हूँ वो ये है कि इंसान कहता है कि पैसा आए तो कुछ करके दिखाऊं। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग किसी परेशानी में ये बोलते हैं कि यार मैं कुछ कर सकता, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। लेकिन पैसा भी आपसे कुछ कहता है कि आप कुछ करें तो मैं आपके पास आऊँ। यानी कि अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, तो उससे पहले यानी उस सक्सेस के डिमांड से पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, आपके लिए लुक्रेटिव होने वाला है, प्रॉफिटेबल होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है वेरी कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस, बहुत सामान्य रूप से प्रयुक्त वाक्य। जी हाँ गाइज, आज हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप अपनी लाइफ में रोज़ाना उन्हें बोलते हैं, सुनते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है, बट जब हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हमें कुछ कॉमनली यूज्ड बातें बोलनी होती हैं लाइफ में, डेली रूटीन वाली बातें, तब हम सेंटेंसेस बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। और वहीं पर फिर हम इंग्लिश से क्या करते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। तो आप इंग्लिश से हिंदी में ना आए, उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बेहतर सेंटेंसेस। सो लेट्स डिस्कस दोज ऑल द सेंटेंसेस वन बाय वन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने आपको लगभग 5 पूरे पेजेस में सिखा रखा है, इंक्लूडिंग द थंबनेल, यानी 4 पेजेस में आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। और वो सेंटेंसेस आज हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आप खुद से भी डिस्कस कर लेंगे, खुद से देख लेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या है। अक्सर हम लोग ये सेंटेंस घर पे पूछते हैं, आसपास लोगों से पूछते हैं, भाई क्या हो गया, या फिर क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। जब इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का जब हम शब्द बोलते हैं, जब भी कोई वाक्य इस तरह का बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मैटर। क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स द मैटर। ठीक है, या बोलते हैं क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। तो परेशानी जब आ जाए तो मैटर की जगह बस प्रॉब्लम कर दीजिएगा, हो जाएगा व्हाट इज़ द मैटर। और इसको शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर ब्रो, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, राइट। तो ये बहुत कॉमनली यूज सेंटेंसेज है। वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं, मैं इनको बोलता जाऊंगा और आप इनको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। तुमसे किसने कहा, हु टोल्ड यू। अगला है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगला सेंटेंस है, वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। तुम कब आए, मुझे बताया नहीं, तुम कब आए, when did you come। तुमने क्या कहा, what did you say। तुम क्या कहते हो, what do you say। अक्सर जब हम लोग लोगों से सलाह बोलते हैं, यार ऐसा है कि थोड़ा सा इसको यहाँ से कुछ चेंजेस कर दिया जाए, एक काम करते हैं हम लोग वहाँ चलते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं। तो जब ऐसे प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करने के बाद इस तरह का सेंटेंस आपने बोला होगा, सुना भी होगा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है। सो ऐसे हम बोल सकते हैं, व्हाट डू यू से। या फिर व्हाट इज़ योर ओपिनियन, हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुम्हारी क्या राय है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, आपके पास क्या है। आपके पास क्या है के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, या फिर व्हाट यू हैव। देखिए, ये ग्रामेटिकली करेक्ट शब्द है कि आप जब बोलेंगे व्हाट डू यू हैव, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ग्रामर का एरर नहीं है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश बोलते समय ज़्यादातर लोग ग्रामर पर ध्यान नहीं देते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए, शॉर्ट बोलने के लिए हम ग्रामर को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो आप व्हाट डू यू हैव की जगह आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, राइट। अगला है, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, मालूम है या जानते, दोनों के लिए क्या सेंटेंस बोलेंगे, डू यू नो। या फिर कोई बोलेगा तुम्हें एक बात पता है, तो डू यू नो वन थिंग, डू यू नो वन थिंग। अगला सेंटेंस है, क्या एक काम करोगे, क्या एक काम करोगे, या फिर क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस भी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, विल यू डू वन थिंग, या फिर विल यू डू वन थिंग फॉर मी। अगला है, क्या वजह है, क्या
कारण है। अक्सर ये लोग होता है, जैसे कहा किसी ने फेल हो गया कोई, तो बोला क्या वजह थी भाई, क्या वजह है जो फेल हो गए। सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न, और बोला जाए क्या वजह थी, तो यहाँ पर इज़ की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, व्हाट वॉज द रीज़न। ठीक है, तो क्या वजह है या फिर क्या कारण, दोनों के लिए ही इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिएगा। देखिए ये मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल करके ही क्राइम करना पड़ेगा, याद करना ही आपके लिए बेहतर होगा इसको। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट ये क्योंकि डेली लाइफ में बोले जाते हैं, दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग ऑल द सेंटेंसेस। ओके, सो ट्राई टू स्पीक ऑल द सेंटेंसेस एटलीस्ट। जब आप बोलेंगे तो आपका थोड़ा सा फ्लुएंसी बेहतर होता है, धारा प्रवाह इंग्लिश जिसे लोग बोलना चाहते हैं। सो इफ़ यू स्पीक you will be able to speak a lot of things, but if you shy, अगर आप शर्माएंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है मैं रोज़ अखबार से पढ़ता हूँ, या मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। कुछ मैं इस तरह से इसको लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। जनरली आप गो थ्रू की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रीड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रीड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में आपकी समझदारी के लिए कि यहाँ पर गो थ्रू का मतलब क्या होता है, रीड होता है। तो आप या तो बोलेंगे आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, या फिर आप बोल सकते हैं आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। अगला है मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, या मैं अपने दिल को कैसे मनाऊं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। क्या बोलेंगे, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे फिर कभी फ़ोन मत करना, मुझे फिर कभी फ़ोन मत करना, या फिर मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम लोग गुस्से में या फिर कभी किसी और सेंस में भी बोल देते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट एवर कॉल मी अगेन, डोंट एवर कॉल मी अगेन। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या होगा अगर वो आपसे बात ना करे तो, क्या होगा अगर वो आपसे बात ना करे तो। इसको कैसे बोला जाएगा, व्हाट इफ़, यानी क्या होगा, ही डजंट टॉक टू यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वह के लिए मैंने यहाँ पर ही लगाया है, आप चाहें तो ही लगा सकते हैं या फिर किसी नाम को भी पुट कर सकते हैं कि क्या होगा अगर रानी आपसे बात ना करे तो, व्हाट इफ रानी डजंट टॉक टू यू। ठीक है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा अगर माँ आपसे बात नहीं करे तो, व्हाट इफ मदर डजंट टॉक टू यू। अगला सेंटेंस बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। इंग्लिश में वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ऑन द वे। देखिए ऑकवर्ड का मतलब अजीब होता है, ये आप नोट कर लेंगे। अगला सेंटेंस है भाग्य को कौन बदल सकता है, या फिर होनी को कौन टाल सकता है, जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। सो इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे, हु कैन चेंज द डेस्टिनी, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं टाल सकता है, तो हु की जगह आप क्या लगा देंगे, नन। क्या लगा देंगे, नन, NONE। इस तरह से भी आप लगा देंगे। फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर होनी को कौन टाल सकता है, तो कौन के लिए इंग्लिश लिखी गई है हु। लेकिन अगर होता कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है तो कोई नहीं के लिए आता है नन, इसलिए हो जाता नन कैन चेंज द डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य या फिर होनी। ठीक है, अगला सेंटेंस है मुझे आज वहाँ जाना है, या फिर मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। मुझे आज वहाँ जाना है, या मुझे आज वहाँ जाने के अलावा आप बोलें कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ। दोनों के लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। कैसे बोलेंगे, आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। अगला सेंटेंस है मैं आपका ऋणी या आभारी या शुक्रगुजार रहूँगा। जब आप की कोई मदद करता है, आपकी कोई हेल्प कर देता है, तो आप क्या बोलते हैं, मैं आपका ऋणी रहूँगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई विल रिमेन। रिमेन का मतलब हमेशा, और आभारी या ऋणी या शुक्रगुजार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडेटेड। इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई विल रिमेन इनडेटेड।
इसमें बी को साउंड नहीं करते हैं हम लोग, इसको बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। क्या हो जाता है? डेटेड, डेट समझते हैं, उसी का बस डेटेड। आई विल रिमेन इनडेटेड टू यू, बी का साउंड नहीं आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगला लिखा हुआ है मैंने अपनी शर्त रखी। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि डिस्कशन में हम लोग कहीं बात कर रहे होते हैं तो उसमें आप अपनी शर्त रखते हैं तो बोल सकते हो यार मैंने तो अपनी शर्त रखी। ठीक, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? आई लेड माई कंडीशन, आई लेड माई कंडीशन, या फिर लेड की जगह आप बोल सकते हैं आई पुट माई कंडीशन। लेड हो या पुट, दोनों का मतलब होता है रखना, रख देना। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म की वर्ब हैं। रख दी का सेंस लेड या फिर पुट, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है इस घर को किराए पर देना है, इस घर को किराए पर देना है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस हाउस इज टू लेट। देखिए टू लेट, आपने अक्सर दुकान वगैरह जो होती हैं उनके शटर पर जो खाली रहते हैं, या फिर आपने बड़े बड़े पैम्पलेट्स में, बोर्ड्स में, छोटी छोटी होर्डिंग्स में कहीं देखा होगा टू लेट लिखा हुआ, सिर्फ TOLET। ठीक है, तो लेट का मतलब होता है पोजीशन में, किसी को अधिकार दे देना। तो अगर आप किसी को अपनी चीज़ रेंट पर देते हैं, इसका मतलब आप उस चीज़ पर उसका अधिकार उसको दे रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं? दिस हाउस इज टू लेट, टू लेट क्या है? लेट, LET। अगला सेंटेंस है कृपया उठें 7 बज गए हैं, कृपया उठें 7 बज गए हैं। सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग प्लीज गेट अप एट 7 o'clock, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज गेट अप इट्स 7 o'clock। आप एट को हटाकर जैसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये आपका ऐसे। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्लीज गेट अप एट 7 o'clock या फिर प्लीज गेट अप इट्स 7 o'clock, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इंग्लिश में क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। कुछ लोग इसे फॉर यू बोलते हैं, बट थोड़ा सा एक्सेंट की भी कोशिश करिएगा कि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करिएगा। आप मुझे सुना ज़रूर करें, इसलिए मैं अपने साउंड को ऑडिबल रखता हूँ और आपके सामने सेंटेंसेस बोलता हूँ। आई नो दैट यू गाइज कैन रीड दीज ऑल द सेंटेंसेज, बट स्टिल आई स्पीक दीज ऑल द सेंटेंसेज सो दैट यू कैन गेट द एक्सेंट, that how to pronounce or how to speak these sentences one by one. Okay, so let's talk about the next sentence. अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ? मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था, मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। इंग्लिश में I was craving, तरसने की क्या होती है? क्रेविंग। I was craving क्या करने के लिए? देखने के लिए। to see you, I was craving to see you। इंग्लिश में मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आई एम इन डायर, डायर का मतलब होता है सख्त, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। ज़रूरत, नीड, किस चीज़ की? मनी। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। कुछ लोग पैसों की जगह ये बोल सकते हैं मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे ही बोल सकते हो कि आई एम इन डायर नीड ऑफ यू। ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है आपकी जेब में वो उभरा हुआ क्या है, आपकी जेब में वो उभरा हुआ क्या है। तो ये सेंटेंस भी आप बोलते हैं अक्सर। कुछ लोग पॉकेट में कुछ चीज़ें ले आते हैं और शायद आपको सरप्राइज़ देने के लिए लिया है, तो आपको शक हुआ और आपने पूछ लिया भाई आपकी जेब में वो उभरा उभरा सा क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट दैट बल्ज। ठीक है, या इसका थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, व्हाट इज़ दैट बल्ज, व्हाट इज़ दैट बल्ज इन योर पॉकेट। बल्ज जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में उभरा हुआ बोलते हैं, उभरा हुआ, नॉट उभारा हुआ। तो आपकी जेब में वो उभरा हुआ क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज़ दैट बल्ज इन योर पॉकेट। अगला सेंटेंस वह कपड़े सिलाई कर रही है। इंग्लिश में शी इज़ स्टिचिंग क्लोथ्स, सिलाई करने की होती है स्टिचिंग, स्टिचिंग साउंड सुनिएगा, स्टिचिंग। वह कपड़े सिलाई कर रही है, शी इज स्टिचिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इंग्लिश में व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या लिखा हुआ है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली यहाँ पर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक।
ठीक है। अगला सेंटेंस है विजेता देर से उठती है, या विजेता ऐसी लड़की है जो हमेशा देर से उठती है। तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि विजेता इज अ लेट राइजर। क्या होगा? विजेता इज अ लेट, देरी से उठने के लिए लेट, और राइजर मतलब उठने वाली। विजेता देर से उठती है, विजेता इज अ लेट राइजर। अगला है मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। इंग्लिश में आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, पानी देने की होती है वाटरिंग, ठीक है। अगला है वापस आते हुए मैं उसके घर गया, ऑन द वे बैक आई वेंट to his home, on the way back I went to his home। अगला सेंटेंस मेरे पास कभी पैसा नहीं था, मेरे पास कभी पैसा नहीं था। इंग्लिश में I have never had money, I have never had money। अगला नवीन जल्दी उठता है, नवीन is an early riser। अगर लेट होता तो यहाँ पर लेट हो जाता। अगला है उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली है, उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली है। ही क्रैक्ड दी एग्ज़ाम। अब यहाँ पर दी की जगह होगा क्या? आई, अगला है ए, फिर है एस, ठीक है। सो सही सेंटेंस क्या होगा? ही क्रैक्ड दी आईएएस एग्ज़ाम। अगला है काश तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होता, या फिर काश तुम मेरा दर्द समझ सकते। ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो अक्सर हम लोग बोलते हैं जब तकलीफ़ में होते हैं। लोग बोलते हैं अरे परेशान नहीं हो, है ना, हम जब देख लेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जब बोले जा रहे होते हैं तो इसका साफ साफ रीज़न होता है कि आपको लोग सहानुभूति दे रहे होते हैं, आपको लोग सिंपथाइज़ कर रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके मन में बात होती है कि यार तुम्हें क्या पता, हकीकत तो मैं ही जानता हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग द पेन, सो आई नो द रियलिटी व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड माई हार्ट। सो आप इंग्लिश में कैसे जवाब दे सकते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू कुड फील माई पेन, या फिर आई विश यू हैड द फील ऑफ माई पेन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।